नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक कब होगी, इस बात की जानकारी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दे दी गई है। बता दें कि लगातार जातीय जनगणना की मांग जो है वो बिहार की तरफ से उठ रही है। चाहे हम विपक्ष की बात करें या फिर सीएम नीतीश कुमार की बात करें, हर कोई एक सुर में ये कह रहा है कि इस बार देश में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का रुख साफ है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार देश में जातीय जनगणना संभव ही नहीं है और इसलिए इस बार देश में चाहे कुछ भी हो जाए, केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी। तो वहीं बिहार से लगातार ये मांग जो है वो उठ रही है और यही वजह है कि अब सर्वदलीय बैठक की बात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से छेड़ दी गई है। आपको बताएं कि खुद सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में होने वाले उपचुनाव के बाद ये सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि आखिर जातीय जनगणना को लेकर करना क्या है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की तरफ से भी ये मांग उठ रही है, साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी ये मांग उठ रही है, ऐसे में अब ये इंतजार है कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बता दें कि बिहार की 10 पार्टियों में से 9 पार्टी जातीय जनगणना को लेकर अपनी सहमति जता चुकी है। सिर्फ एक पार्टी बीजेपी की तरफ से सहमति नहीं जताई जा रही है और यही वजह है कि जातीय जनगणना को लेकर बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिया जा सकता है। आपको हम बताएं कि खुद सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया जाएगा, सभी पार्टी के साथ मिलकर बातचीत की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल ने जाकर केंद्र सरकार से मुलाकात की और उस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था, ये भरोसा दिलाया गया था कि सीएम नीतीश कुमार की बात पर सोच विचार किया जाएगा। और यही वजह है कि उस वक्त दिल्ली से जब केंद्र सरकार से मिलकर सीएम नीतीश कुमार लौटे थे तो उनकी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया था, ये जो है भरोसा उनकी तरफ से दिलाया गया था कि केंद्र सरकार जरूर अपने फैसले पर सोच विचार करेगी और अपने इस फैसले को बदल देगी। लेकिन इसके बावजूद हमने वो देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार का ये नीतिगत फैसला है, इसमें कोई भी इस फैसले में जो है दखल नहीं दे सकता। यानी कि केंद्र सरकार का रुख साफ है कि इस बार 2021 में जातीय जनगणना कराना संभव ही नहीं है। अगर हम केंद्र सरकार के तर्कों की बात करें तो उनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जातीय जनगणना करवाने के लिए कई तरह के नियम होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं और एक जो फॉर्म तैयार किया जाता है, यानी कि पूरी प्रक्रिया जो है वो हो गई है। ऐसे में फिर से कॉलम में बदलाव करना, फिर से एक नया कॉलम जोड़ना, इसमें और भी ज्यादा समय लग सकता है, देरी हो सकती है। और इन्हीं तर्कों के साथ इस बात से मनाही कर दी गई है कि इस बार देश में जातीय जनगणना कराना संभव ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, बिहार के विपक्ष की पार्टियों की बात करें तो उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जब तक देश में जातीय जनगणना नहीं हो जाता तब तक विकास कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि हमें अगर संख्या का मालूम ही नहीं होगा तो हम उनके लिए योजना किस प्रकार निकाल सकेंगे। क्योंकि अगर इस वक्त जो योजना निकाली जा रही है उनकी हम बात करें तो वो पहले के हुए जनगणना के आधार पर ही जो है योजनाएं निकल रही है। ऐसे में इतने वर्षों में बदलाव हुए हैं, बिहार में लोगों की संख्या में बदलाव हुए हैं, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोगों में की संख्या जो है वो बदली है। और यही वजह है कि ये जो मांग है वो और भी ज्यादा जो है मुखर होकर वो विपक्ष की तरफ से और खुद सीएम नीतीश कुमार की तरफ से उठाई जा रही है। देखने वाली बात होगी कि जब उपचुनाव के बाद ये सर्वदलीय बैठक होती है, जब सभी पार्टी एक साथ मिलती है तो क्या कुछ निर्णय और फैसले इसमें लिए जाते हैं। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भरोसा उनकी तरफ से दिलाया गया है कि जब बैठक होगी तो सभी पार्टी की जो है सहमति बनेगी और एक निर्णय निकल कर सामने
आएगा। ऐसे में इंतजार है उपचुनाव खत्म होने का। देखने वाली बात होती है कि क्या दिन निर्धारित होता है, किस दिन ये बैठक होती है और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, किन किन मुद्दे को लेकर बातचीत होती है और क्या इस बार बिहार में सीएम नीतीश कुमार अपने जो है अपने बजट से देश में इस बिहार में जातीय जनगणना करवाती है या फिर इसका जो सीधा असर है वो एनडीए पर देखने को मिलता है। तो इंतजार है होने वाले इस सर्वदलीय बैठक का। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला इस सर्वदलीय बैठक से निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑन नेशन के साथ। नमस्कार।